जोकीहाट विधानसभा चुनाव को लेकर जोकीहाट में अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि AIMIM टिकट पर कौन आ रहा है, लेकिन दो प्रत्याशी वहां पर अपनी दमखम लगा रहे हैं। तो बात करेंगे, हमारे साथ फयाज कमर साहब हैं। तो फयाज कमर साहब, क्या लगता है जोकीहाट में क्या माहौल है? अभी वर्तमान विधायक हैं, लेकिन वो MIM के टिकट पर जीत कर आए थे, अभी RJD में है, लेकिन क्या लग रहा है कि AIMIM किसको टिकट देंगे? कुछ माहौल क्या है जोकीहाट का? देखें, जोकीहाट का माहौल जो है 2020 से ही बदला नहीं है। 2020 में जो वोट पड़ा था, 2020 के इलेक्शन को उठा कर लीजिए आप, ये कोई शाहनवाज और सरफराज और RJD वगैरह के नाम पर नहीं पड़ा था, बल्कि वहाँ पर वोट पड़ा था सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर। असदुद्दीन ओवैसी का एक तूफान मचा था 2020 में, जिसके तहत शाहनवाज साहब भी जीत कर आए थे, वरना उनसे ज़्यादा मजबूत सरफराज साहब उस वक्त भी माना जाता था। RJD के टिकट से आए थे, लेकिन RJD के टिकट से वो हार गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ शाहनवाज का अपना वोट था, तो मैं कहता हूँ ये गलत है। शाहनवाज का कोई शाहनवाज का अगर अपना वोट होता तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जीत जाते वो फिर भी। तो शाहनवाज का कोई अपना वोट नहीं है, वहाँ पर MIM का वोट था। अब जो माहौल है, अभी भी माहौल कहीं ना कहीं MIM का बना हुआ है। MIM लोगों का कहना है कि जिसको भी टिकट दे दे, लोग एक तरफा वोट करने वाले हैं। MIM को लेकर MIM को वोट, वो कैंडिडेट को नहीं देखने वाले। कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट लफ्ज़ों में यूँ कहा जाए कि मतलब कहाँ से आते हैं, कौन है, ये नहीं देखेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे MIM और पतंग का निशान है तो इस पर वोट देने वाले जो है असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर वोट पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं शाहनवाज जो है, उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए भी लोग तैयार हैं, क्योंकि शाहनवाज को जिस तरीके से, जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था, वो उम्मीद यही थी कि एक तरफ अख्तरुल ईमान था, दूसरी तरफ ये शाहनवाज था, तो दोनों मिलकर जो है शायद कि विधानसभा में लड़कर अपने इलाके के लिए काम करते, अपने इलाके की तरक्की के लिए, फलाह के लिए काम करते। लेकिन ये चार जो है इधर आ गए फिर से। अख्तरुल ईमान अकेले डटे रहे, अकेले लड़े। लेकिन अब जो माहौल है ना, अब भी वही MIM वाला माहौल है, 2020 वाला माहौल है। आप देखेंगे जब इलाके के अंदर जाएंगे तो वही सेम टू सेम नज़र आता है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह है कि पैराशूट के साथ टिकट कहीं और चला जाए? हाँ, ये मुमकिन है, मुमकिन है ये चीज़। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि पैराशूट इसको मत कहिए आप। देखें, जब टिकट दिया जाता है तो कैंडिडेट का हाव भाव भी देखा जाता है, कैंडिडेट के अपना दमखम भी देखा जाता है। ये सिर्फ मतलब आप एक कैंडिडेट को सिर्फ लेकर आ जाएंगे वो कहीं से भी, किसी भी कैंडिडेट को, तो जनता उस तरीके से कोई थोड़ी वोट करती है। अपने कैंडिडेट का भी अपना एक पहचान होता है, अपना एक क्रेज़ होता है। उसके तरह से आपका इशारा जहाँ है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ हो भी सकता है, मुमकिन है, सियासत है ये। कब 2020 देख लीजिए ना आप, 2020 में शाहनवाज का अचानक टिकट कट जाता, किसको मालूम था शाहनवाज का टिकट कटेगा? AIMIM के जो जिला अध्यक्ष हैं मुर्शिद मुखिया साहब, और उन्होंने कहा है कि पैराशूट वाले को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, वो देखें, जाहिर सी बात है कि वो एक कैंडिडेट के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। वो अगर उनको टिकट नहीं मिलता है या किसी दूसरे शख्स को दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है दिल में वो तकलीफ़ होती है। लेकिन पार्टी में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप टिकट ही ले लें। पार्टी में रहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। आप देखे होंगे कि और दीगर पार्टियों के अंदर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी वो रहता, पार्टी में बना रहता है। लेकिन MIM एक ऐसा वाहिद जमात है बिहार के अंदर जो कि हर एक कार्यकर्ता जो सिर्फ टिकट के लिए लड़ता है, तो टिकट के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए लड़िए, मिल्लत के लिए लड़िए। मैं मुर्शिद साहब हों, चाहे अब्दुल्ला सालिम हो, कोई और कैंडिडेट भी हों, कोई और नेता हो, उनसे मैं यही कहूँगा अब मिल्लत के लिए काम कीजिए, सिर्फ अपने। अब्दुल्ला सालिम साहब की तो इंटरव्यू में देख रहा हूँ, एक इंटरव्यू हमने किया भी था, तो उनसे हमने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा इस बात को कि पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये अभी बताना जल्दबाजी होगा कि टिकट किसको मिलेगा। ये बात तो उन्होंने क्लियर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना भी चाहिए कि पार्टी लड़ रही है भाई। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी चाहे जिसको भी उठा कर दे दे, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको जिताने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी, वो अख्तरुल ईमान है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, माजिद हुसैन है, तमाम आला कमान के लोग हैं, वो लोग फैसला करेंगे। सीमांचल में क्रेज़ क्या लग रहा है?
एमआईएम का क्रेज है, बस सीधे लफ्जों में एमआईएम का बहुत बड़ी क्रेज। बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको ज़मीनी बात बता रहा हूँ। इस बार जो है ना, अभी आपने देखा होगा महागठबंधन की यात्रा में लोग बैनर लेके खड़े हैं कि भाई एमआईएम को अगर साथ में नहीं तो वोट नहीं, एमआईएम अगर गठबंधन में नहीं तो महागठबंधन को वोट नहीं है। सीधे तौर पर लोग बेदार हो गए हैं, नौजवानों में एक उत्साही आई है, लोगों में बेदारी आई है। तो ये अभी बात को रखिए, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा कब इलेक्शन होना, उसके बाद और बढ़ेगा एमआईएम का क्रेज। लेकिन अभी सीमांचल में मौजूदा वक्त में तकरीबन जो 15 से 20 सीटों में एमआईएम का दबदबा अभी जारी है।